मैलो एक तजस्सुस भरा नन्हा रैकून एक जानवर था जो विलो वुड्स के किनारे रहता था। उसे चमकदार चीजें, मीठी बेरियां और सबसे ज्यादा मुहिम्मात पसंद थी। एक शाम जब वो एक चमकते हुए जुगनू के पीछे दौड़ रहा था तो उसे एक ऐसी चीज नजर आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक दरवाजा था, मगर कोई आम दरवाजा नहीं, बल्कि चमकदार चांदी का दरवाजा जो मुड़े हुए बैलों और तारों की गर्द से बना था। एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड उस पर लटका हुआ था जिस पर लिखा था, चांदनी बाग सिर्फ रात को खुलता है। मेलो की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो दरवाजे से अंदर चला गया। दरवाजे के उस पार सारी दुनिया जगमगा रही थी। चांदनी बाग ऐसे चमक रहा था जैसे फूलों में सितारे छिपे हों। कौसो कुजा के रंगों वाले दरख्त हवा में नगमे गुनगुना रहे थे और उन सब के बीच खड़ा था एक दोस्ताना सा बूढ़ा कछुआ जिसकी ऐनक थी और उसका खोल रोशनी से जगमगा रहा था। खुशामदीद, कछुए ने कहा। मैं प्रोफेसर पेटल हूँ। तुम यकीनन मैलो हो। मैलो ने पलकें झपकी। मुझे आपका नाम कैसे मालूम? कछुआ हंसा। ये बाग सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो हैरत पर यकीन रखते हैं। पूरी रात मेलो ने प्रोफेसर पेटल के साथ बाग की सैर की। वो एक तितली की टैक्सी पर बैठा, हंसते हुए खुम्बियों के साथ नाचा और खर्राटे लेते हुए सूरजमुखी को उनके चांदनी तकिए ढूंढने में मदद की। मगर जैसे ही सुबह का वक्त करीब आया, बाग आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगा। क्या मैं दोबारा आ सकूंगा? मेलो ने पूछा। प्रोफेसर पेटल मुस्कुराया। चांदनी बाग हमेशा वापस आता है जब तुम मजीद जादू के लिए तैयार हो। मेलो ने अलविदा कहा और दरवाजे से वापस निकल आया। जैसे ही सूरज दरख्तों के पीछे से झांका, वो दरवाजा गायब हो गया। मगर मेलो को कोई अफसोस न था। उसके पंजे में एक जगमगाता पत्ता था। उसके जहन में हैरत से भरे ख्यालात थे और उसके ख्वाब सितारों की तरह जगमगा रहे थे। और उसके बाद हर रात वो जंगल की तरफ देखता, बस इस उम्मीद में कि शायद वो दरवाज़ा दोबारा आ जाए।